हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आज बहुत दिन के बाद आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। आपको मैं आज त्रिकोणमिति की कोण को याद रखने के लिए एक शानदार तरीके के बारे में बताने वाला हूं। इतना शानदार कि बस आप 2 सेकंड में कोई भी कोण का मान बता सकते हैं। ये क्लास 10 के लिए खास करके होगा, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों को कोण को रटना पड़ जाता है और ये बहुत तकलीफ होता है बच्चों को। मैं अपने समय में भी कोण को रटता था तो बहुत मुझे परेशानी होती थी। इसलिए आप लोगों के सामने मैं एक शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करता हूं। देखिए, सबसे पहले कोण आपके पास त्रिकोणमिति में 5 कोण होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण का मान याद रखना होता है। हम एक एक करके सारे कोणों को समझेंगे और एक तरीके से सुसज्जित करेंगे ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। आइए सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के कोण पे चर्चा करते हैं। तो 45 डिग्री के कोण के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक मैंने त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। आई समकोण त्रिभुज में चलिए ये कोण तो 90 डिग्री हो गया और एक एंगल 45 डिग्री लेने हैं। और जब आपने एक एंगल 45 डिग्री लिया तो दूसरा भी आपका 45 डिग्री ही होगा। अब जैसे ही 45-45 का कोण लिया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज का नियम कहता है यदि 2 कोण बराबर हैं तो इसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर। अब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसको मैंने मान लिया 1, तो ये भी 1। एक अनुपात के रूप में मैंने इसको 1 अनुपात लिया तो ये बराबर है तो ये भी अनुपात 1 होगा। अब इस भुजा का अनुपात क्या होगा? तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर यानी कि √2। ये आपका हो गया √2। तो ये तरीका एक हमारा फिगर बन गया, त्रिभुज बन गया ये 45 डिग्री के कोण के लिए। अब आइए चलिए अब 60 और 30 के कोण को देखते हैं। तो 60 और 30 के कोण देखने के लिए हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि 60 डिग्री का कोण आपको समबाहु त्रिभुज के अंदर बखूबी से मिलता है। 60 डिग्री का कोण, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण ही 60 डिग्री के होते हैं। तो चलिए 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहां एक काम करते हैं, यहां से एक मैंने रचना लिया, यानी कि क्या कर दिया रचना में, शीर्षलंब ले लिया। शीर्षलंब लेते ही ये कोण 90 डिग्री मिल जाएगा और ये भी कोण 90 डिग्री। अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में अगर हम किसी शीर्ष से समूह भुजा पर लंब डालते हैं तो वही हमारा माध्यिका भी और कोण समद्विभाजक दोनों होता है। और जैसे ही माध्यिका होगा यानी कि दोनों पार्ट बराबर हो जाएगा। अब कोण समद्विभाजक होगा तो ये कोण भी बराबर बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी एंगल 30 डिग्री और ये भी एंगल 30 डिग्री। अब हमें इसी पर तो बात करनी थी 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब आइए थोड़ा भुजा के बारे में भी जान लें। अगर इसका समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा बराबर होता है, प्रत्येक भुजा ए और ये क्या हो गया ए। अब हमें तो छोटा सा पार्ट के बारे में जानना है, केवल ये इधर पार्ट ले लेते हैं। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, माध्यिका से ये पूरा भुजा ए है तो ये लेंथ हो जाएगा a/2। अब चलिए बाकी हिस्सा मिटा देते हैं, इधर वाले त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे क्योंकि इधर से हमें कोई लेना देना तो है नहीं। आइए ये हो गया a/2। अब यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से यहां से निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए यहां से अगर हम इसको निकालेंगे तो कर्ण हमारा क्या है a²। तो a² माइनस a²/4 का अंदर रूट। अब यहां से 4a² माइनस a², यहां से 3a² हो जाएगा, 3a²/4 का रूट। अब यहां से हम डील करेंगे तो यहां से हो जाएगा √3a/2। a² का वर्गमूल a, 4 का वर्गमूल 2, यानी सब मिलाकर हमें यहाँ पे भुजा मिल गया है √3a/2। तीनों भुजाएं मिल गई √3a/2।
2। अब इनका अनुपात लेते हैं, अनुपात हम सुधार लेते हैं अभी तुरंत ही। एक भुजा ए हो गया तो ए अनुपात √3 a/2 अनुपात a/2। एलसीएम लेंगे तो सारा एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, बोलिए तो 2a अनुपात √3a अनुपात, ये हो जाएगा ए खत्म, यानी 2 अनुपात √3 अनुपात 1। अब चलिए कहां कहां से जाना है आपको। 2a ए के जगह पर आपका आ गया 2, ए के स्थान पर आ गया आपका 2, √3a/2 के स्थान पर आपका आ गया √3, और ये a/2 के स्थान पर आ गया आपका 1, a/2 के स्थान पर आ गया आपका 1। तो अब हमारा पास ये भी त्रिभुज का तीनों अनुपात मिल गया, तो इसको भी मिटा देते हैं, इन सारे को साफ कर लेते हैं एक बार थोड़ा बढ़िया से, और हम लोग केवल जिसकी जरूरत है बस उसे ही रह देंगे, ये और ये, यानी चलिए ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, और ये भुजा आपकी हो गई √3। सारा अनुपात है, अनुपात का खेला जो भी है। अब यहां से आपको ध्यान देना है 30 डिग्री 1, 30 डिग्री के सामने वाली कौन, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3। ये तो हो गया 45 डिग्री, और 60 और 30 हमारा 3 कोण क्लियर हो गया, 45, 60 और 30। अब 0 और 90 बढ़िया से समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। 0 और 90 के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। 0 के लिए हमें क्या करना है, फिर से आपको एक त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज लेना है तो आपको एक कोण तो 90 डिग्री मिल जाएगा। अब चाहिए आपको 0। अब 0 के कोण के लिए आप क्या करें, मान लेते हैं कि कोण हमने 0 लेना है, इस कोण को हमने 0 लेना है, तो इस कोण को 0 लेना है, तो जानते हैं कि जिस कोण को चर्चा में लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना है, इस भुजा को छोटा करते जाना है, घटाते जाना है, घटाते जाना है, घटाते जाना है, घटाते जाना है। अब एक समय ऐसा आएगा कि ये भुजा इस पे आ जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब भुजा इस पे हो जाएगा। कब, जब ये कोण 0 डिग्री का हो जाएगा तब। अब ये कोण 0 डिग्री का हो गया तो ये भुजा क्या हो गया, ये भुजा पूरा का पूरा खत्म हो गया, अर्थात 0 हो गया, क्योंकि ये घटते 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 तो यहाँ पे आ गया। और आपने देखा कि ये जो कर्ण है और ये जो आधार है आपस में बराबर हो गया, कर्ण और आधार आपस में बराबर, यानी कि 0 डिग्री के कोण में हमने देखा कर्ण और आधार आपस में बराबर, यानी कि B = H, B फॉर आधार बेस, H फॉर कर्ण। अब P आपका हो गया 0, P हो गया 0 किस सीन के लिए, इसमें आपने देखा 0 डिग्री के एंगल के लिए। अब चौथा फिगर हम लोग समझते हैं, चौथा फिगर में हमें देखना है क्या, 90 डिग्री अब बच गया आपका, 0 डिग्री क्लियर हो गया। अब हम 90 के पास चले, बढ़िया से 90 के पास भी चलते हैं, एक और फिगर लेते हैं, फिर से हम लोग वही फिगर लेना है, समकोण त्रिभुज वाला चौथा फिगर, समकोण त्रिभुज लिया। अब समकोण त्रिभुज लिया, फिर से अब आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। हम इस कोण को चाहते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोण को बनाने के लिए इसको इधर हम करते जाएंगे, यानी कि कोण को बढ़ता चला जाएगा। अब ये 90 बनेगा तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए तो इस कोण को अब इधर से हम छोटा करते जाते हैं, इस कोण को बढ़ाना है, सॉरी इस कोण को बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि जो कोण हम यहाँ पर चर्चा में ले रहे थे ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ आते आते, यहाँ से यहाँ आते आते ये 90 डिग्री हो गया। अब ये कोण 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो ये हो गया, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर। ये जो भुजा लेकर आ रहे थे वो तो हो गया कर्ण हाइपोटेन्यूज, तो ये तो इस पर आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण आपस में बराबर हो जाएगा। तो सर आपका बेस कहाँ गया, बेस जो आधार था ये धीरे 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 घटते 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 ये क्या हो गया, इस केस में 0 हो गया। तो अब यहाँ पर आपका B = 0, हमारा सारा मटेरियल तैयार हो गया। अब हम लोग चलिए चार्ट तैयार करते हैं, ये आप कैसे आराम से समझेंगे।
कैसे समझेंगे कि आराम से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको 4 फिगर याद रखना है, केवल 4 फिगर। पहला 45 डिग्री। 45 डिग्री में आप ध्यान रखेंगे कि 45 डिग्री के सीन में क्या होता है, दोनों कोण 45 हो जाएगा और एक 90। जब कोण 45 डिग्री है तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी कि 1 1 और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय से √2। 60 डिग्री के और 30 डिग्री के कोण में याद रखना है, सबसे बड़ी कोण 90 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा को 2 ले लेंगे। सबसे छोटी कोण 30 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा 1 हो जाएगा। और 60 डिग्री के कोण √3। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी चेक कर सकते हैं कितना ही आना है। और तीसरा हमने देखा, इस केस में 0 डिग्री के लिए कोण को घटाते 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 0 बनाया। इस केस में हमारा लंब 0 हो गया और ये आधार और कर्ण आपस में बराबर। जब हमने चला 90 डिग्री का कोण बनाने तो कोण को इधर लेके आते गए, लेकर आते गए, ये कोण 90 डिग्री का हो गया, तो आधार हमारा क्या हो गया, 0, क्योंकि कोण के सामने वाला लंब, तो लंब और कर्ण आपस में बराबर। अब आइए चार्ट तैयार करते हैं। आइए चार्ट तैयार करते हैं। हमारा चार्ट बनाते हैं। ये कोण सबसे पहले 0 डिग्री ले लेते हैं, ये कोण 30 डिग्री, ये 45 डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर त्रिकोणमितीय अनुपात को हम सजा लेते हैं। सबसे पहले हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाता है साइन। साइन किसका किसका अनुपात होता है, तो P और H का अनुपात हो जाता है। कॉस B और H का अनुपात हो जाता है, यानी कि आधार और कर्ण का। tan लंब और आधार का। कॉट इसका जस्ट अपोजिट, B और P यानी आधार और लंब का। कॉट के बाद आप सेक को देखिए, सेक हो जाता है जस्ट कॉस का विलोमानुपात यानी H और B का अनुपात, और कॉसेक का लास्ट हो जाता है हमारा साइन का विलोमानुपात यानी कि H/P। अब हम लोग शुरू करते हैं। साइन 45 डिग्री, किस एंगल को पकड़ना, 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री वाले में आ जाते हैं। 45 डिग्री का कोण। अब 45 साइन किसका किसका अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। कोण ले लिया 45, कोई भी दोनों में से कोई उठा लीजिए। इसके सामने वाली चर्चा में जो कोण चर्चा में है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली कोण को हमें भुजा को हमेशा हम लोग कर्ण। याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। चर्चा वाली कोण, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चर्चा वाली कोण, चर्चा वाली कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। अब बचा खुचा बेचारा आधार हो जाता है, जो बचा खुचा है वो क्या हो जाएगा, आधार। तो हम लोग कोई भी 45 डिग्री का तो दोनों कोण है, कोई भी कोण उठा लेते हैं। चलिए इस कोण को उठाते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब। इसको हम लोग लंब बोल देते हैं, और इसको कर्ण यानी कि H बोल देते हैं, और इसको आधार यानी कि B बोल देते हैं। तो अब हमारा अनुपात हो जाएगा P/H 1/√2, 1/√2 cos B/H, B 1, H√2 1/√2, tan P/B, tan P1 1/1 1, cot B/P, B/P, B/P 1/1 1, sin sec H/B, H आपका है √2/1, तो √2/1 √2, cosec H/P, H √2 P1, तो √2/1 √2। सो सिंपल, 45 डिग्री का एंगल हमने निकाल लिया। अब इसी तरह आइए 30 डिग्री के लिए चलते हैं। तो 30 डिग्री चर्चा, यहां से 30 डिग्री वाला कोण को चर्चा हम लोग ले रहे हैं। तो 30 डिग्री के कोण को जैसे ही चर्चा किया तो इसके सामने वाली भुजा लंब। तो यहां से जब हम 30 में हम लोग चल रहे हैं, तो 30 में क्या देखा कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब P इक्वल टू कितना है, 1। P यानी कि लंब कितना है, 1। आधार कितना है, √3। आधार B कितना हो गया, √3। कर्ण कितना हो गया, H/2, H/2। अब आइए चलिए पूरा शुरू से कर लेते हैं। साइन P/H, P/H, साइन P/H, सॉरी √2 नहीं, 2, √2 नहीं, H बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो P/H 1/2, B/H √3/2, P/B 1/√3, B/P √3/1,
1 यानी √3। h बटा b 2/√3। h बटा p, h आपका हो गया 2 और p आपका हो गया 1, 2/1 2। 60 में चलते हैं। अब आपका कोण 60, जैसे ही हमने चर्चा लिया 60 के कोण का, तो 60 के कोण के सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा। तो इस केस में p आपका √3 हो गया। p कितना हो गया? √3। आधार आपका 1 बन जाएगा, कर्ण आपका 2 बन जाएगा। चलिए फिर से निकालते हैं। p बटा h, p यानी √3/2, b बटा h 1/2, p बटा b √3/1 √3, b बाई p हो गया 1/√3। सेक h बटा b, h हो गया 2/1 2/1 2, h बटा p 2/√3। अब लास्ट हम लोग 0 और 90 की बात करेंगे। तो 0 के लिए इस फिगर नंबर 3 को देखेंगे। इसको आप फिगर 1 बोल दीजिए, फिगर 2 हो गया ये हो गया फिगर 3 आपका, और लास्ट में ये हो गया फिगर 4। तो चलिए फिगर 3 पे हम लोग चर्चा करते हैं। फिगर 3 किस कोण का चर्चा करना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब इसके सामने वाला p अभी बताया आपके पास, p बराबर क्या हो गया? 0। और b और h आपस में बराबर, b इक्वल टू h, मान लीजिए 1, कुछ नहीं, बराबर है तो अनुपात में लेने में क्या है 1, 2 भी लीजिएगा 2/2, 1 कट के हो जाएगा। तो अब चलते हैं साइन p बटा h, 0/1 कुछ भी, 0 समथिंग कुछ भी, 0 कुछ भी, 0 रिजल्ट होता है। 0 कुछ भी, याद रखिएगा, 0 कुछ भी, रिजल्ट क्या आएगा? 0। b बटा h, b आपका 1, h भी 1, तो 1/1 1, p बटा b, p 0, h b 1, तो 0 कुछ भी, अभी बताया 0 हो जाएगा। tan b बटा p 1/0, अब यहाँ पे 1/0 यानी कि कुछ भी, अब बटा में 0 हो जाए तो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म, अनडिफाइंड। क्या बोला जाता है? अनडिफाइंड। तो ये वैल्यू हो गया आपका अनडिफाइंड। h बटा b, h आपका 1, b भी 1, रिजल्ट आएगा 1, h बटा p, h1 p 0, अनडिफाइंड। अब 90 वाले फिगर नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। 90 डिग्री, जब हमने इस कोण को 90 लिया तो हमारा p और h आपस में बराबर हो गया, अब भी हो गया 0। 90 के केस में हमने क्या देखा? p बराबर h बराबर 1 और b इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया? 0। चलिए वैल्यू रखते हैं, p बटा h 1/1 1, b बटा h 0 समथिंग 0, p बटा b, p 1/0, तो 1/0 याद रखिए कि कुछ भी बटा 0, अनडिफाइंड। फिर आ गया b बटा p, b आपका 0, 0/1, तो 0/1 याद रखिए, 0 कुछ भी 0। और ये सेक h बटा b, h आपके पास 1 है, b 0, तो 1/0, अनडिफाइंड। अब ये हो गया h बटा p, h आपका 1, p भी 1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1। ये अपना चार्ट तैयार हो गया। अब केवल फिगर को ध्यान में रखें, कहानी ऑटोमेटिक डील होता चला जाएगा। 4 फिगर ध्यान रखिए, 4 फिगर। पहला 45 डिग्री के लिए, तो 45 डिग्री के लिए हमने क्या देखा? 45 डिग्री में हमने देखा कि दोनों कोण 45-45 हो जाते हैं, संधिबाहु त्रिभुज बन जाता है। संधिबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उनकी अनुपात भी बराबर होगा। तो हमने भुजा 1 और 1 लिया, और कर्ण जो भुजा हो गया वो √2 हो गया। उसी तरह हमने दूसरे फिगर में लिया, दूसरे फिगर यानी कि फिगर नंबर 2 में हमने 60 और 30 के लिए देखा। तो 60 और 30 में हमने देखा कि जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी कोण 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसे हम 2 कहेंगे। सबसे छोटी कोण 30 डिग्री के सामने उसकी दुगनी हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। और 60 डिग्री की कोण के सामने वाली भुजा √3। फिगर नंबर 3 में हमने जैसे ही कोण 0 बनाने का कोशिश किया, तो उसके सामने वाली भुजा लंब 0 हो गया, और कर्ण और धार आपस में बराबर हो गया। और चौथा फिगर में हमने देखा कि जब कोण हम 90 डिग्री बनाने की कोशिश किए, तो 90 डिग्री वाले सामने वाली भुजा यानी कि लंब और कर्ण आपस में बराबर हो गया, आधार सिमट कर 0 हो गया।
तो इस प्रकार से आपका चार्ट पूरा तैयार है। इस चार्ट को आप बढ़िया से एक दो बार बस इस फिगर को डील करें, चार्ट आपका ध्यान में आ जाएगा पूरा। यार ये दोनों बात को भी ध्यान रखें कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं और चर्चा वाली जो कोण होता है उसे लंब बोलते हैं। चर्चा वाली कोण यानी जिस कोण को हम लोग पकड़ कर चल रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। चलिए जाते जाते लास्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।